एक महिला जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है, घर में अकेले ही रहा करती है। एक दिन का वाकया होता है जब दीपावली नज़दीक आ जाती है तो ये महिला सोचने लग जाती है क्यों ना घर की सफाई की जाए। फिर वो तैयार होती है लेकिन शरीर जवाब दे जाता है, वो सफाई कर ही नहीं पाती। फिर रास्ते से एक मज़दूर को लेकर आती है और उस मज़दूर से अपने घर की सफाई करवाती है। उसे उसकी मज़दूरी से भी ज़्यादा पैसा दे देती है और कहने लगती है कि बेटा, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम मेरे घर पर आ जाया करना। वो भी कहता है ठीक है माँ जी, मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये महिला उस लड़के को, उसके बच्चों को अपने घर में ही लेकर रहने लगती है। और इस सब के बारे में इसके बेटे को पता चलता है जो विदेश में रहा करता है। फिर बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, इसे घर से निकाल दो, ये ठीक नहीं है, ये नहीं तो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। माँ को अब तक ये बात नहीं सूझ रही थी तो माँ अपने बेटे को एक ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर बेटे की आंखें नम हो जाती हैं। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई शहर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शकुंतला नाम की एक महिला जो सरकारी टीचर होती है, उसके पति जिनका नाम राम निवास होता है, वो भी सरकारी टीचर होते हैं। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम प्रेम होता है। दोस्तों, प्रेम धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और प्रेम की पढ़ाई के लिए प्रेम को विदेश भेज दिया जाता है। इधर जो पिता होते हैं राम निवास, एक दिन बीमारी के चलते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब माँ अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और बेटे से यही कहती है कि तुम्हारे पिताजी इस जहां को छोड़कर जा चुके हैं, अब तुम उनके अंतिम क्रियाक्रम में आ जाओ। लेकिन बेटे का जवाब सुनकर माँ की छाती फट जाती है। दोस्तों, बेटा कहता है कि जो जा चुका, जो चला गया, उसके लिए क्या भागना, वो तो मिट्टी है माँ, अब मैं वहां आकर क्या करूंगा, तुम अपने आप संभाल लो, मैं नहीं आ सकता। दोस्तों, माँ की उस समय क्या हालत रही होगी जब उसका सगा बेटा इस तरह की बातें कर रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही ये लड़का विदेश में रहकर वहीं पर शादी कर लेता है। इसको बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन माँ को इस सब के बारे में पता नहीं होता। किसी दूसरे के थ्रू जब माँ को ये पता चलता है कि उसके बेटे ने शादी कर ली है, माँ अपने पुराने गिले शिकवे सबको भुलाकर अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और कहने लगती है कि बेटा, तूने शादी कर ली, तूने इतना भी नहीं समझा कि मैं अपनी माँ को तो बता दूं। तो वो कहने लगता है कि माँ, ये मेरा पर्सनल जीवन है, इसमें तू दखल अंदाजी देकर करेगी क्या? फिर माँ कहने लगती है चलो बेटा ठीक है, तूने शादी कर ली, तुम्हें बच्चे भी हो गए, अच्छी बात है, लेकिन बहू और मेरे पोते को मुझसे मिलाकर तो ले जा, मुझे दिखा तो दे कि वो लोग हैं कैसे। तो बेटा कहने लगता है कि माँ, ऐसी क्या ज़रूरत है, तुम उनको देखकर क्या करोगे, तुम अपने यहाँ पर खुश हो और मैं यहाँ पर खुश हूँ। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत कहने लगती है बेटा, मेरा आगे बुढ़ापा है, मुझे बुढ़ापे में आपका सहारा चाहिए, आप यहीं पर आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरा भी जीवन आगे चलता रहेगा, मैं पोते को देखूंगी, उसे खिलाऊंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन बेटा इन सब के लिए माँ को मना कर देता है। माँ का दिल बिल्कुल टूट सा ही जाता है। वो सोचने लग जाती है कि मैंने क्यों अपने बेटे को जन्म दिया, इससे अच्छी तो मैं बांझ होती तो अच्छा रहता। मुझे ये तो गिला शिकवा नहीं रहता कि मेरा बेटा है वो इतना बड़ा निकम्मा है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो बूढ़ी औरत जैसे तैसे करके अपने कामकाज को करने लगती है। एक दिन का वाकया होता है जब सभी घरों में सफाइयाँ हो रही होती हैं, क्योंकि अब 2 दिन के बाद दीपावली आने वाली होती है। अब ये महिला भी सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने घर की सफाई कर लूँ। लेकिन जैसे ही वो सफाई करने के लिए चलती है तो उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो वहीं पर बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि अगर मेरा बेटा बहू होता तो वो भी सफाई करवा देते, मेरे बहुत अच्छे से कामकाज चलता। लेकिन वो होने के बाद भी वो ना के समान है ही नहीं, बेकार है, उनके बारे में मैं क्या ही सोचूं। फिर रास्ते से एक मजदूर जा रहा होता है, उस मजदूर का नाम सतीश होता है। उसे ये अपने घर पर बुलाती है कि बेटा इधर आओ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा काम कर सकते हो? तो वो कहता है कि माँ जी, हमारा काम ही ये है, हम तो हर किसी के लिए काम करते हैं, आपके लिए क्यों नहीं करेंगे। वो माँ जी उसे घर की सफाई का काम देती है और जब शाम को वो जाता है तो उसे और भी एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। तो यहाँ पर
वो बड़ा खुश होता है और कहने लगता है कि माँ जी कभी भी किसी काम की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लिया करना। दोस्तों अब इसी तरह से जब वो काम पर जाया करता तो सुबह शाम इस माँ जी से मिलकर जाया करता। सुबह नमस्ते करके जाया करता, शाम को आता तब नमस्ते करता। इसी तरह से समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाक्य होता है जब ये माँ जी वहाँ पर दिखाई नहीं देती तो ये सुबह जाता है, कई बार आवाज़ लगाता है लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। ये सोचता है कि शायद माँ जी कहीं चली गई होंगी। फिर जब शाम को काम करके वापस आता है तो ये दरवाजे से झांक कर देखने लगता है तो अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही थी और ये बार बार बैल उसको जो किवाड़ होता है उसको बजाता है, लेकिन जो सामने अंदर महिला होती है उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आकर वो उस कुंडी को खोल दे। दोस्तों अब ये मन ही मन सोचने लग जाता है कि यार ये पता नहीं बीमार है माँ जी, इसको कैसे निकाला जाए। फिर जोर से उसके बार के अंदर धक्का लगाता है, कुंडी हल्की होती है वो खड़ जाती है। उसके बाद माँ जी की हालत को देखकर कहने लगता है कि माँ जी आप तो बिल्कुल बुखार से तप रही हो, आपको तो दवाई की ज़रूरत है, चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर इस महिला को वो हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब दवाई देते हैं और इस लड़के को कहते हैं कि माँ जी को सख्त आराम की ज़रूरत है, इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले रखी है, इन्हें बहुत आराम की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे खाने की ज़रूरत है और इनके ख्याल रखने के लिए एक आदमी हमेशा इनके साथ होना चाहिए। दोस्तों ये लड़का माँ जी को उनके घर पर छोड़कर जाता है और कहता है कि माँ जी मैं तो काम पर जाता हूँ, क्या मैं अपनी पत्नी को आपके पास छोड़कर जा सकता हूँ जो आपकी सेवा कर सके। दोस्तों ये माँ जी अपनी आंखें भर लाती है और कहती है कि बेटा ऐसा हो सकता है तो बहुत भला होगा। फिर यहाँ पर वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को माँ जी के पास छोड़ जाया करता। सुबह छोड़ जाता, शाम को जब वापस आता तो थोड़ी देर और बैठकर बातचीत करके दवाई वगैरह देकर यहाँ से वो अपने घर चले जाया करते। इसी तरह से लगभग 10 दिन का समय हो जाता है। 10 दिन के बाद ये माँ जी बिल्कुल ठीक सी हो जाती है, चलने फिरने लगती है। फिर यहाँ पर ये लड़का कहता है कि माँ जी अब आप ठीक हो चुकी हो, अब हम अपने घर ही रहा करेंगे, अब हम यहाँ ज़्यादा नहीं आया करेंगे। तो यहाँ पर वो माँ जी कहने लगती है कि बेटा तूने ऐसा क्यों सोच लिया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। आज के बाद जो तुम्हारा बेटा है वो मेरा पोता है, उसे लेकर मैं यहीं पर रहूँगी, उसके साथ खेलूँगी कूदूँगी, मेरा मन लगा रहेगा। बेटा मुझे मेरे पोते से जुदा मत कर देना, तुम लोग यहीं आकर रहो। दोस्तों उसके बाद माँ जी के कहने पर सतीश अपने परिवार को लेकर यहीं पर रहने लगता है। पहले तो एक कमरा किराए पर लेकर रहा करता, वहाँ किराया दिया करता, अब तो उन्हें फ्री का घर मिल गया। बहुत बड़ी वहाँ पर समस्या दूर हो गई और खाना पीना भी यहाँ पर अच्छा मिलने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सबके बारे में कोई पड़ोसी इस माँ के लड़के को बता देता है कि तेरी माँ तो यहाँ पर एक परिवार को लेकर रह रही है और वो परिवार किसी ना किसी दिन तुम्हारी सारी ज़मीन को हड़प लेगा। दोस्तों अब यहाँ पर बेटा आज तक जो फ़ोन नहीं करता था अब अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करके यही कहता है कि माँ जी तुमने जिसको अपने घर में रख रखा है उसे घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो वो हमारी ज़मीन हड़प लेगा। दोस्तों बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ जी को ख्याल आया ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि मुझे तो इसके नाम ज़मीन कर देनी चाहिए। वो कहती है कि ठीक है बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने ऐसी एडवाइस मुझे दे दी। उसके बाद फ़ोन रख जाता है और अगले दिन ही सतीश को वो माँ जी कहने लगती है कि चल बेटा मुझे बाज़ार में जाना है। बाज़ार में जाकर वो कहती है कि इन कागज़ों पर साइन करो। वो कहता है कि माँ जी करवा क्या रही हो? वो कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ खाना पूर्ति कर रही हूँ, उसको करने दे, तू आराम से काम काज। उसके बाद यहाँ पर ये ज़मीन इस लड़के के नाम हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। और फिर यहाँ पर उस बेटे के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि यार करोड़ों की ज़मीन उस लड़के के नाम हो जाएगी, तू ऐसे ही देखता रह जाएगा, तेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तुझे अब वापस इंडिया जाना चाहिए। फिर वो सीधा फ्लाइट पकड़कर अपने गांव अपने घर आ जाता है और अपनी माँ जी के पास आकर नमस्ते करता है। माँ जी भी नमस्ते करती है तो माँ जी से कहने लगता है कि माँ जी तुम्हें अब ये ज़मीन मेरे नाम कर देनी है, क्योंकि बुढ़ापा आ चला है, तुम अब ज़्यादा दिन रह नहीं पाओगी, तो ये ज़मीन अब मेरे नाम कर दो। लेकिन माँ कहती है कि बेटा ये ज़मीन तेरे नाम नहीं हो सकती, क्योंकि ये ज़मीन तो मैं पहले ही सतीश के नाम कर चुकी हूँ। सतीश जब ये वाक्य सुनता है तो सतीश कहने लगता है कि माँ जी इस सब की क्या ज़रूरत थी, इस सब को ना भी करती तो तब भी चलता, मैं तो आपकी सेवा ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे ज़मीन का लालच नहीं है माँ जी, इन्हीं के नाम ये ज़मीन कर दो। लेकिन माँ कहती है कि बेटा नहीं, ये इस ज़मीन के लायक है ही नहीं, ये तो नालायक है, इसने तो अपने
पिता के अंतिम क्रियाक्रम में आने के लिए भी बहाने बना दिए, कह दिया कि मैं वहाँ आकर क्या करूँगा, मैं उन्हें बड़ा जिंदा कर दूंगा। ऐसी बातें ये कह रहा है, ये हमारे बेटे होने के लायक है ही नहीं, तुम हमारे बेटे ना होकर भी बेटे से बढ़कर हो। दोस्तों, अब यहाँ पर इस बेटे की समझ में आने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर अपनी माँ के पैरों में बैठ जाता है, कहने लगता है कि माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मैं समय समय पर तुम्हारे पास आता रहूँगा। हालांकि तुमने अच्छा किया कि इनके नाम ये ज़मीन जायदाद कर दी, ये लोग तुम्हारी सेवा तो करते रहेंगे, मैं विदेश से तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। माँ जी, अब मैं चलता हूँ। माँ जी भी कहती है, ठीक है बेटा, जा, तुझे मैंने बुलाया नहीं और तू मेरे कहने से रुकेगा भी नहीं, अब तुझे जाना है तो तू जा। दोस्तों, उसके बाद वो बेटा विदेश चला जाता है और ये सतीश और इसकी पत्नी लगातार इस माँ जी की सेवा करते रहते हैं। दोस्तों, अब इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, धन दौलत इनके पास खूब है और हर तरह से इनके मौज ही मौज हैं। तो ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी प्रभावित करती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन फूंकता है, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ लेकर हाजिर होते रहें। अभी के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी सुखी रहें, शांत रहें और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।